जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सर आई में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अब मध्य प्रदेश में जो पुलिस आरक्षक के जो एग्जाम चल रहे हैं, जो 13 अगस्त का फर्स्ट और प्रथम पाली का जो एग्जाम हुआ, उसके जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुके हैं। चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ गए, जीके में क्या पूछ गए, करंट में क्या पूछ गए, आपके साइंस में क्या पूछ गए, मैथ में क्या पूछ गए, रीजनिंग में क्या पूछ गए, पूरे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। और हम ही आपको सब सीवी शिफ्ट के जो है पेपर वो आपको एनालाइज कराने वाले हैं। तो हमने जो फर्स्ट शिफ्ट के प्राप्त हुए, देखिए करंट में हम बात कर लेते हैं क्या पूछा गया। यदि आप लोग आ गए एग्जाम में तो आप लोग यहाँ पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उससे जो प्रॉफिट मिल पाएगा। तो पहला क्वेश्चन आता है, किस नदी का उद्गम होता है राक्षस ताल के जो झील होता है, जो सतलुज नदी है उससे यहाँ पे इसका उद्गम स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये भरतनाट्य और ओडिसी शैली से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के 24वें मुख्य न्याय आयुक्त कौन थे, तो सुशील चंद्रा इनके ठीक है ना चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लूनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है, तो ये लूनी नदी गुजरात के कच्छ में रण के दलदली में भूमि ये समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने किसने भारत की रियासतों को एक करने से निर्णायक भूमिका निभाई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डांडिया कहाँ एक लोक नृत्य है, तो ये गुजरात का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं, तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गैर अनुसूचित बैंक किससे संबंधित है, तो ये निजी बैंक और संस्थान से संबंधित है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आप लोग जानते हैं गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है, तो डांडिया एक लोक नृत्य नहीं है। एक क्वेश्चन आता है, जोहर क्या होता है, जोहर पुराने समय में बाद में राजपूत स्त्रियों द्वारा की जाने वाली एक क्रिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोहिनी अट्टम की नर्तकियां और चमकीली सुनहरी किनारियों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती थी, तो सफ़ेद और हल्के सफ़ेद रंग की ये साड़ी पहनी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस बादशाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से क्या यूपीआई संबंधित है, तो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबउद्दीन ऐबक ने यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मध्यकालीन भारत में शासकों को क्या कहा जाता है, तो सुल्तान को कहा जाता था। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, आपका IASE का प्रारंभ कब हुआ, तो 1950 में इनका प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके जीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो साइंस के देख लेते हैं हम। तो अच्छा क्वेश्चन आता है, अचार पर उगने वाला कवक कौन सा होता है, तो मृतपोषी कवक होता है। ये क्वेश्चन आता है, भोजन का पाचन कैसे परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस पक्षी किस वर्ग में आते हैं, तो एविज वर्ग में आते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो खगोलीय दूरी का मात्रक हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा, नीली क्रांति के संबंधित है, तो मदद उत्पादन से ये नीली क्रांति संबंधित है। एक क्वेश्चन आता है, जिम्नोस्पर्म से क्या संबंधित है, पौधे का समूह जिसमें पुष्प और अवारणिक बीज नहीं पाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वाहनों में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो संपीड़न गैस प्राकृतिक गैस है, उसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है वाहनों में। और एम्पियर किसका मात्रक है, तो सब लोग जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक होता है। निम्न में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस होती है। ठीक है। उसके लिए ठीक है, आप लोग ध्यान रखना अम्लीय वर्षा के लिए। अब हम देख लेते हैं मैथ के क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए मैथ में आपका SICS से क्वेश्चन पूछे गए थे, औसत से क्वेश्चन पूछे गए, और प्रतिशत से अभी क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है। लाभ हानि से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मिश्रण से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्षेत्रमति से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछे गए थे, सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे गए, और चार और दूरी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। और रीजनिंग के देख लिए तो रीजनिंग के देखिए, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, और रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछे गए, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन बने हुए। मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, मिसिंग से नंबर आए हुए थे आपके, और बैठक व्यवस्था से नंबर क्वेश्चन बने हुए थे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो रहे जो क्वेश्चन यहाँ तक है फर्स्ट से पूछे गए, जो हमने हमारे पास आ चुके थे, हमने यहाँ पे लिख लिए। अब हम और आप बताएंगे जो भी आपका नेक्स्ट दिनांक को एग्जाम होगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, थैंक्स।